तो गाइस मैं आया था कनाडा, यहाँ पे एग्रीकल्चर की टीम आई है सबको दवाइयों के सैंपल देने के लिए, जैसे खेती की वगैरह के। आपको मैं शो दिखाता हूँ, यहाँ पे शो भी लगा है। चलो चलते हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि जी पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए तैयार, रेडी, ओके। सबसे पहला जो हमारा देश और प्रदेश के प्रति जो कर्तव्य है वो है, सबसे बड़ा जो हम गान करते हैं वो है वंदे मातरम। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वो प्लीज अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और वंदे मातरम हमारे बीच में ये यूनिवर्सल मॉडल स्कूल के बच्चे यहाँ पेश करने जा रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सभी का। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत ही रोमांचक ये प्रोग्राम लगा है, हम इसका आनंद ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। बहुत ही जबरदस्त। और लीजिए स्वागत गीत हमारे शानवी एंड ग्रुप। के यहाँ आने का आपका और इनका क्या तात्पर्य है, क्यों यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सब अपने मुंह से बताएंगे। तो मैं स्वागत करूंगा श्री रोहित कलोट। धन्यवाद। कार्यक्रम में अपनी ओर से, इफ्को की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी जैसे चमन शर्मा जी ने कहा, गर्मी बहुत हो गई है फरवरी में। आपने देखा है आजकल समय में बहुत बदलाव आ गया है। अगर हम बर्फबारी की बात करें, धूप की बात करें, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जो हम खाद्य इस्तेमाल करते आए हैं, हमारा यहाँ साथ में डडौर में किसान सेवा केंद्र है और मुझे पता है यहाँ के सभी किसान वहीं से खाद्य लेते हैं। और पीछे जैसे चमन राही जी ने भी कहा था कि बल्क का एरिया जो है कैंसर में नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि यहाँ के किसान बहुत अधिक मात्रा में खादों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम यूरिया की बात करें, चाहे हम 12-32-16 की बात करें। अभी टमाटर का समय आएगा तो सभी किसान 12-32-16 की मांग करेंगे और कोशिश करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा डालें। लेकिन होता क्या है, आप जितनी खादें ज़्यादा डालोगे उससे आपका भी नुकसान है, पर्यावरण का भी नुकसान है। और जो हमारा नाइट्रेट कंटेंट है यूरिया का, वो पानी में चला गया, जिसकी वजह से कैंसर का जैसे हमारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बढ़कर आप देखिए, जब समय आया था शुरुआत में, जब हम लोग 12-32 यूरिया का इस्तेमाल भी नहीं करते थे, उस समय इफ्को का जन्म हुआ। और इफ्को ने, आज तो 12-32 के बिना लोग बिजाई भी नहीं करते हैं, तो उस समय कुछ और दौर था। अब दौर किस चीज़ का आ गया? अब दौर देखिए, हमारे सामने राही साहब ने कहा था एक जहाज है, छोटा जहाज जिसको हम ड्रोन कहते हैं। आपने देखा होगा यहाँ ड्रोन उड़ते भी होंगे, यहाँ स्प्रे भी होती है। इस ड्रोन के माध्यम से आप देखिए कृषि के क्षेत्र में कितनी बदलाव आ गए हैं। हम ड्रोन की बात करें, आजकल जो खाते हैं, बोरी वाली खाते हैं, उससे बहुत नुकसान है। आप देखिए जो आपको खाते 270-1500 की मिलती है, वो ऐसी नहीं रहेगी। और इनका जो मूल्य है वो कम से कम 3 से 4 हज़ार है, जिसके बारे में साहब आपको विस्तार से बताएंगे। अब इनके अनुरूप, इन खादों के विकल्प के रूप में हमारे पास नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के रूप में हमने खादें बनाई हैं। और ये खादें सभी कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय सभी में इनका अनुसरण हुआ है। और ये पाया गया है कि इसके इस्तेमाल से किसान भाई 8% से 10% की वृद्धि दे सकते हैं। और इसका मूल्य जो आप खाते या 12 देख रहे हो, आने वाले समय में इसकी मूल्य में कम से कम 200 से 250 रुपये की वृद्धि हो रही है।
तो अगर आप उसका इस्तेमाल करते जाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो मिट्टी है वो खराब होगी, आपकी वायु खराब होगी। तो हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से यही सीखना है कि ये जो हम पोषक तत्व हैं, चाहे हम वो यूरिया से देने की बात करें, चाहे हम बारामती से देने की बात करें, हमने वो और विकल्पों के रूप से देने हैं। चाहे हम गोबर की खाद से देने की शुरुआत करें, चाहे हम नैनो गोबर की शुरुआत करें, चाहे यहाँ की बहुत एक प्रसिद्ध खाद है जिसको आप सागरिका के रूप में भी जानते हैं, तो यहाँ पर ये उत्पाद भी हैं। हमारा विशेष रूप से यही निवेदन है कि हम लोग यहाँ आपको जो भी जानकारी है वो हम आपको दें। मैं भी देख रहा हूँ सभी के हाथ में पैम्फलेट है, आप इन पैम्फलेट को घर पे लेके जाइए, आप समझिए। और सबसे अच्छी बात है, आपके साथ आपके बहुत ऊर्जावान यहाँ व्यक्ति चमन राही जी भी हैं, ये लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमारे नजदीकी किसान सेवा केंद्र खटौर में भी आ सकते हैं। कई लोग मैं देख रहा हूँ, कई आते भी और हम जानकारी देते भी हैं। अभी आपने देखा यहाँ जो दिनक गांव है वहां के भी कुछ किसान आए हैं और कुछ चयनित किसान हमने क्लस्टर के रूप में लिए हैं, जिन किसानों को 25% अनुदान पर ये खादें उपलब्ध रहेंगी। ये खादें वो किसान सेवा केंद्र से ले सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर कोई और भी इसमें जुड़ना चाहे तो आप देख लीजिए, जो 600 रुपए की नैनो DAP की बोतल है वो किसान को मात्र 450 रुपए में मिलेगी। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो चली आ रही हैं। अभी पीछे जैसे लाइट चली गई थी, राही साहब ने एक चीज कही थी, जो हमारे साहब ने इस पंचायत के जो IRDP के हैं उनके लिए कंबल वितरण भी करेंगे, कंबल भी दिए जाएंगे उनको। और ऐसी कई स्कीमें हैं, समय समय पर जब जब मांग रहेगी हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। और विभिन्न महिला मंडल जो कि पूरी पंचायत से आए हैं, डुगराई पंचायत से आए हैं, भौर से आए हैं और छात्र से आए हैं, तो मैं सभी का यहाँ पर आप सभी एक छोटे से नोटिस पे आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और आप सभी यहाँ पर आए और आप सभी ने इस कार्यक्रम को जो सक्सेस किया है, इसके लिए मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है ये जो हमारी जो घाटी है, बल की घाटी, ये जो अपनी जो खेती बाड़ी के लिए जो है वो बहुत काफ़ी मानी जाती है। और आप जैसे जानते हैं कि लोगों ने जो है जो टमाटर की खेती है उसको एक आजीविका के रूप में जो है अपना लिया है। और आप देखते होंगे कि यहाँ पर हजारों बीघा भूमि में जो है अब कुछ ही समय के बाद जो है टमाटर की यहाँ पर बिजाई होगी। यहाँ पर इसकी बल्ली की जो लोग यहाँ पर कुछ हो रहा है कि आज पूरे प्रदेश में हर एक तीसरा आदमी जो है वो कैंसर की बीमारी से जो जकड़ा जा रहा है। और एक ऐसी भयंकर बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है और लोग जो है इसका दवाइयों का जो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी चपेट में भी आ रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि आप सभी लोगों ने जो है इन जो हमारी जो ज़्यादा जो स्प्रे है, दवाइयाँ हैं, उसकी तरफ न जाते हुए आपने जो है एक आपने जैविक खेती की तरफ जाना है। और अपने जो खेतों में जो है उसको जो हमारा आप समझते हैं कि जैसे पहले होता था कि हर घर में जो पशु होते थे और हमारा एक मिलियोट होता था, तो लोग जो है 100 टोकरियों में भरकर जो है मैल जो है खेतों में फेंकते थे और एक खाद होती थी, कैन खाद होती थी। तो उस वक्त भी काफ़ी अच्छी फसल होती थी और जो खाना होता था, जो हमारी जो फसल होती थी, वो कोई मनुष्य के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होती थी। तो मैं समझता हूँ कि पैसे की इस होड़ में, पैसे के इस चक्कर में हम ना जाने क्यों ये जो हमारा जो समाज है, जो सब लोग इस टमाटर का या दूसरी जो हमारी आजकल जो गोभी चली है उसका प्रयोग करते हैं, तो उससे जो है उसका भी साइड इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे पहले खेती होती थी, इन जो हमारे जो केमिकल के जो पेस्टिसाइड हैं उसकी तरफ जो ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। और मैं चाहूँगा कि आप जैविक खेती की तरफ जो है अधिक से अधिक ध्यान दें। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उनसे रोकथाम रहे, कीट लगते हैं उनसे हमारी फसल बची रहे, तभी हमारा जो है टमाटर अच्छा निकलेगा। और टमाटर की फसल को इसी तरह अच्छा क्वालिटीदार और रोग मुक्त बनाए रखने के लिए जो है आप इफ्को MC क्रॉप साइंस की जो है दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप जो है एक कागोया नामक हमारा प्रोडक्ट है जो आप यहाँ हमारी प्रदर्शनी लगी है, आप प्रोग्राम के बाद जो है अच्छे से इन प्रोडक्टों को देख सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल जो है अपने टमाटर की बिजाई, जो अपनी पौध तैयार करते हैं उस टाइम बिजाई के टाइम अपना बीज को ट्रीट करने के लिए और अपने उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है टमाटर की जो पौध है वो कमर तोड़ जो बीमारी है, डैम्पिंग ऑफ उसको हम बोलते हैं, उससे आपका बचाव होगा पौधे का। और उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आप जो है 15 से 20 दिन के अंतराल पे जो है सही दवाई का इस्तेमाल सही मात्रा में आप कर सकते हैं, जिससे आपके जो टमाटर में आने वाले रोग हैं, अर्ली ब्लाइट, पिछेती झुलसा, कमर तोड़ और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, सुंडी, तो उन सभी से आपको जो है निजात मिलेगा और बंधक भी मिलेगा। आपके जो दिक्कतें इस तरह की आपको कम देखने को मिलेगी।
बहुत ही जबरदस्त बच्चे तैयारी करके आए हैं, तो देखते हैं राजस्थानी फोक डांस कैसे दिखा। बना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले मन बंगाली में कह लगे। इन बच्चों ने देखो अपना राजस्थानी फोक डांस को यहाँ प्रस्तुत किया। दोस्तों आप देख सकते तो हैं मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उनको बहुत ऊंचाई पे ले जाए, क्योंकि उनका जन्म एक आज की तारीख में भी 2250 रुपए का यूरिया बनता है और मिलता कितने का है, 267 रुपए का। कई किसान, जब हम लोग दूरदर्शन पे जाते हैं या ऑलरेडी रेडियो पे कोई टाक होती है, तो कई किसान भाई प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी बोतलें अगर पहुंचानी है तो बोरियां बंद क्यों नहीं कर देते। तो ये भी मैं भ्रम दूर कर दूं कि आने वाले वक्त में दानेदार यूरिया या 12-16 खाद वो भी मिलती रहेगी और ऐसी बोतलें भी मिलती रहेंगी। और इससे भी बढ़ के नैनो यूरिया तो पहुंच गया, नैनो डीएपी पहुंच गया, नैनो कॉपर, नैनो जिंक भी हफ्ते 10 दिन के अंदर इस एरिया में भी पहुंच जाएगा। तो मुझे खुद भी याद है जब 80 का दशक था, हम लोग पढ़ते थे, जिक्र हो रहा था टमाटर की खेती का, जिन्होंने नैनो यूरिया का यूज किया और साथ में कुछ भी खाद नहीं डाली, तब भी उनकी जो पैदावार है वो 8% के आसपास बढ़ी। कल एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा था, सेक्टर मार्केटिंग बात कर रहे थे, कल बता रहे थे, एक किसान थे हरियाणा के, उन्होंने 1 एकड़ में यानी 10 कनाल में 2 बोतल नैनो डीएपी यूज की और कोई भी खाद नहीं डाली वहां पे। वो कहते कि मेरे खेतों में जाके देखना वहां पे कि कितनी बढ़िया तरीके से मेरा फसल को। चलिए देखिए अब नाटिका। राजकुमार सन ऑफ श्री बेलीराम, रंजीत कुमार जीवनलाल, रंजीत कुमार सन ऑफ श्री जीवनलाल है नहीं है, राधा देवी हरि सिंह है, चंद चिंतराम सन ऑफ पूर्णचंद है और बहुत ही मेहनत कश किसान है, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही हमारे दोस्त भी हैं, तो धन्यवाद सर। तो इसी के साथ हमारा ये कंबल का वितरण का बहुत जरूरी है। हमारे पास 3 प्रकार की खादें आती हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं केमिकल खाद। जो केमिकल खाद हमारी बोरी वाली खादें हैं, यूरिया 12-32-16, उसको बोलते हैं केमिकल खाद। दूसरी खाद ऑर्गेनिक खाद होती है, जिसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता, जैसे अभी हमने सागरिका रखी है, इसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं जैव उर्वरक। ऐसे जीवाणु कोई आम जीवाणु नहीं है, आप प्रतिशत नाइट्रोजन है। मतलब जैसे साहब ने आपको पूरी खादों के बारे में बताया, 4 से 5 हजार की बोरी हमें पड़ रही है। अगर हमारी ये 70 से 80% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है, तो ये डायरेक्ट पौधा उसको क्यों नहीं लेता, हमें बोरी के माध्यम से उसको क्यों डालना पड़ता है? क्योंकि ये जो हमारी नाइट्रोजन है ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। तो ये जो जीवाणु है, ये इन तत्वों को, जो हमारे मिट्टी में मौजूद तत्व है, उसको जो है पौधे तक पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। वैसे तो शीशी के पीछे 3 विधियां लिखी हैं, लेकिन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले विधि गोबर के साथ मिलाने की है। आपने इस 250 ml शीशी के 5 से 10 लीटर पानी का घोल मिलाना है। घोल मिलाने के बाद आपने 40 से 50 किलो गोबर में इसको मिला दिया। 3-4 दिन के लिए इसको रखना है, उसके बाद आपने खेत में डालना है। इसको डालने से क्या होगा, इसमें जो जीवाणु है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इनका खाना क्या है जीवाणु का? इनका जीवाणु का खाना है गोबर। ये अपने आप को गोबर को खाएंगे और धीरे धीरे ये जीवाणु बढ़ते जाते हैं। और आपकी जितनी भूमि में जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, उतने ही आपकी जमीन में जो हमारे उसे बोलते हैं मिट्टी का वातावरण है, क्योंकि ये जीवाणु एक जगह नहीं रहते, जीवाणु आगे पीछे जाएंगे तो मिट्टी में सुराख बनाते हैं। सुराख से क्या होगा, जो हमारी मिट्टी की हवा है वो भी अच्छी रहेगी। तो एक इस्तेमाल करने का तरीका ये बताया। दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका अब आपने देखना, आपने टमाटर की आपने रुपाई करनी है। जब आपकी पनीरी हो जाएगी, आपने इसका घोल 5 लीटर पानी में मिला के, वो जो पनीरी है वो उसमें 15 से 20 मिनट के लिए आपने उसको रखनी है। रखने के बाद तुरंत आपने उसकी बिजाई करनी है। आपने ये नहीं रखना कि उसमें डाल दिए और सुखाने रख दिया। अपने सुखाने रखोगे तो इसमें जो जीवाणु है ये मर जाते हैं।
समझ गए? 2 तरीके ये हैं। और तीसरा, मान लो आपने अभी खरीफ सीजन में अगर किसी ने मक्की की बिजाई करनी है, आगे कुछ गेहूं की बिजाई करनी है, तो आप इसका 2 से 3 लीटर पानी में इसका घोल बना के 50 से 60 किलो बीज आप इसमें डालिए। डालने के बाद आप इसको सुखाएं, सुखाने के बाद पौधे को मिलता है। बाकी कहाँ जाता है? जैसे सर ने बताया, बाकी वो वातावरण में चला जाता है, आपकी जमीन में चिपक जाता है। कार्यक्रम समाप्त होता हुआ लोगों को बोला था पहले कि यहाँ पे दवाइयाँ मिलेंगी, पर अब दवाइयाँ नहीं मिलने का इन्होंने जो बात लोगों से कह दी है। अब लोगों को बोला कि यूनिवर्सिटी स्कूल के पास दवाइयाँ मिलेंगी, लोग देख जा रहे हैं दवाइयाँ लेने। इन्होंने अपना इतना टाइम व्यर्थ किया दवाइयाँ लेने की आड़ में, तो देख सकते हैं आप, देख सकते हैं लोगों को कितना गुस्सा आया हुआ है क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला यहाँ पे। लोगों को इधर से उधर भगाया हुआ कि यहाँ पे मिलेगी, पहले बोला वहाँ पे मिलेगी, अब बोल रहे हैं यहाँ पे मिलेगी। यहाँ प्रधान जी दवाइयाँ बांट रहे हैं लोगों को, देख सकते हैं दवाइयाँ बंट रही है। आराम आराम से ले, प्रधान जी दवाई बांट रहे हैं, देख सकते हैं आप, प्रधान जी सबको दवाइयाँ बांट रहे हैं, एक एक दवाई बांट रहे हैं प्रधान सबको। हटो हटो, अच्छा अच्छा, हड़बड़ी ना करें, देख सकते हैं आप हड़बड़ी कर रहे हैं लोग। कर्म सिंह तो मैं दिखाऊंगा आपको कितनी भीड़ लगी है दवाई के लिए। तो दोस्तों मेरे को दवाई मिल चुकी है, इतनी बड़ी भीड़ में भी मेरे को दवाई मिल गई और मैं बाइक पे आया हूँ। अब चलते हैं घर की साइड। ओके, आई होप गाइस आपने इस ब्लॉग को बहुत इंजॉय करा होगा। फाइनली आज का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड। कल मिलते हैं एक और नए से बॉम्ब से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। ओके।